तीन तीन ग्रह चल रहे हैं, सूर्य, मंगल और शुक्र। और ये जो सारी स्थितियां बन रही हैं 20 दिसंबर 2025 से लेकर के पूरा 16-17 2026 जनवरी तक रहेगा। देखिए, जब तीन ग्रह धनु राशि में हैं और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, वक्र गुरु की दृष्टि है, और शनि मीन राशि में बैठ करके धनु राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये संबंध बन रहा है मंगल का और सूर्य का, तो ये मंगल आदित्य योग होता है। दोनों ही बड़े एग्रेसिव प्लेनेट हैं, बड़े ऊर्जा से भरे हुए ग्रह हैं। और यहाँ पर शनि की दृष्टि आना, जो कि नैसर्गिक कर्म का कारक ग्रह होता है, लाभ जिसके कंट्रोल में रहता है, वो मोक्ष की राशि में बैठ करके 10वीं दृष्टि से इनको देख रहा है। इसका मतलब ये है कि गुरु भी देख रहे हैं, तो गुरु और शनि जो कि धर्म और कर्म को देने वाले ग्रह होते हैं, उन दोनों ही प्रमुख ग्रहों की दृष्टि धनु राशि में बैठे इन तीनों ग्रहों पर पड़ रही है। अब देखिए, जो ग्रह किसी राशि में बैठे हुए ग्रह को देखता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हो जाता है, मतलब कि वो कंट्रोल कर लेता है चीजों को। तो यहाँ पर धनु राशि में जो तीन प्लैनेट बैठे हुए हैं, इनके ऊपर शनि का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। हालांकि यहाँ पर मंगल है, तो मंगल भी चौथी दृष्टि से शनि को देखेंगे, तो शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना एक तरीके से दोनों ही विरोधी ऊर्जाएं होती हैं। तो एक एग्रेशन, एक तरह की जो कसमकश होती है, रस्साकसी होती है, साथ में ये भी रहेगा। लेकिन धर्म त्रिकोण पे बैठे हुए ग्रहों के ऊपर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, ये इंगित करता है कि ये जो समय है 20-25 दिन का, ये कुछ दृष्टियों से बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र प्लैनेट भी अस्त स्थिति में है। मतलब कि शुक्र के जो नैसर्गिक कारकत्व है, भोग विलास, एंजॉयमेंट और बहुत ज्यादा ही जो मौज मस्ती और एक अलग ही जोन में व्यक्ति लाइफ में जीना चाहता है, उन सब चीजों के ऊपर भी शनि ने लगाम कस के रखी हुई है। मतलब कि शुक्र जो कि प्रेम का कारक ग्रह होता है, उसका शनि जैसा मैच्योर प्लैनेट बैठ करके उसको कंट्रोल कर रहा है। ये संकेत करता है कि ये जो पूरा समय है सभी राशि और लगन वालों के लिए, चाहे वो किसी भी राशि या लगन के हैं, सबको इसका प्रभाव किस रूप में लेना चाहिए, इसका फायदा किस रूप में लेना चाहिए। क्योंकि ये ग्रह धर्म की राशि में है, ज्ञान की राशि में है। धर्म त्रिकोण है ना, धनु राशि, मेष और सिंह और धनु राशि, ये धर्म त्रिकोण होता है, जो सबसे प्रबल धर्म त्रिकोण है, उसमें बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य, मंगल, शुक्र, सबका जो पर्पस है ना, वो प्योरिटी वाला हो जा रहा है, वो नॉलेज की ओर जा रहा है। यहाँ पर सूर्य भी जितनी ऊर्जा लगाएंगे वो उच्च शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए, कुछ लर्निंग्स के लिए। मंगल का भी जो एग्रेशन है वो इन्हीं चीजों पर चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मंगल लड़ाई झगड़े, फाइट या डिस्प्यूट करने के बजाय मंगल भी चाहेंगे कि कुछ सीखा जाए, कुछ पढ़ा जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए, क्योंकि शनि भी उनको देख रहे हैं। तो मंगल शनि जब एक दूसरे को देखते हैं ना, तो एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और चूंकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, गुरु हालांकि मिथुन राशि में बैठ करके देख रहे हैं, इसके बावजूद भी है तो वो धर्म के ही मालिक ना, भाग्य और धर्म के ही मालिक हैं। तो शनि और गुरु का प्रभाव इन ग्रहों के ऊपर जाना ये संकेत करता है कि जो छोटा सा टाइम पीरियड है, इसमें सभी को कुछ न कुछ अध्ययन जरूर करना चाहिए, कुछ भी सीख लेना चाहिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी सर्विस से जुड़ा हुआ कोई सेक्टर हो, या आप हाउस वाइफ ही हैं तो वहां पर ही आप कुछ लर्न कर लीजिए, या आप कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लाइफ के किसी भी डोमेन से आप जुड़े हुए हैं, ये 20-25 दिन आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप साधनाएं कर सकते हैं, धार्मिक जो रिचुअल्स है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, और इन सारी गतिविधियों का आपको फायदा भी मिलेगा। कब फायदा मिलेगा? अभी आप सारा इन्वेस्ट करेंगे, फिर जब मंगल जाएंगे मकर में उच्च के होकर के, तब आपको ये सारे जो आप यहाँ पर काम किए रहेंगे उसका रिजल्ट आपको दे देंगे। जब सूर्य प्रवेश करेंगे, जब शुक्र आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब शुक्र धीरे धीरे उच्चता की ओर ही बढ़ रहे हैं, तो धनु राशि इस समय बहुत ज्यादा एक्टिवेशन में है। धनु ज्ञान को दिखाती है, एक ऐसा ज्ञान जिसमें धर्म भी है, जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें फाइट करने की क्षमता भी है। क्योंकि धनु राशि ना
अग्नि वाली राशि है। तो यहाँ पर ज्ञान और धर्म के साथ साथ जो संघर्ष और एक युद्ध करने वाली प्रवृत्ति होती है वो भी होता है, क्योंकि धनु के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु को हमेशा धर्म, न्याय और ज्ञान इन्हीं से जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु भी संघर्ष कर लेते हैं। कब करते हैं? वो ज्ञान के लिए, धर्म के लिए वो फाइट करते हैं। इसीलिए जो गुरु प्रधान लोग होते हैं, विशेष रूप से जो धनु राशि और धनु लगन के लोग होते हैं, वो बड़े स्वाभिमानी होते हैं, वैसे बड़े ज्ञानवान होते हैं, बड़े धार्मिक भाग्यशाली लोग होते हैं। इसके बावजूद भी जब उनको कोई बात चुभ जाती है या लग जाती है तो वो फिर पूरा उसका बदला लेना या उसको बिल्कुल सिद्ध करने वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, कि वो अपनी सारी चीजों को बिल्कुल सही सही करके लोगों को दिखाएंगे, ऐसा भी उनके अंदर गुण धर्म होता है। तो मंगल, सूर्य और शुक्र तीनों यहाँ पर बैठ करके सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग, अपनी बुद्धि का उपयोग, आपके अंदर की जो तार्किकता है, जो धार्मिकता है, जो आपके अंदर की साधना है, जो आपके अंदर का प्रेम है, जो आपके अंदर का रोमांस है, जो आपके अंदर सुख वाली प्रवृत्ति है, इन सारी चीजों का उपयोग जो है आप अपने धर्म को समझने में लगा दीजिए, ज्ञान को अर्जित करने में लगा दीजिए। उच्च शिक्षा, वेद, पुराण, इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे कुछ जुड़ करके सीख लीजिए, जो कि आपके लिए आगे चल करके आपके लिए भाग्य का एक रास्ता बने, एक जरिया बने। क्योंकि शनि का जब प्रभाव आ जाता है ना किसी भी ग्रह के ऊपर, तो शनि चूंकि कर्म के कारक ग्रह है और न्यायप्रिय ग्रह है, तो ये अपने इन कारक तत्वों को, इन गुणों को जिस ग्रह को देखते हैं उसमें भी डाल देते हैं। मतलब कि उसको दूर से बैठ करके ना, एक जैसे एक बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर होता है, तो उसी तरीके से दूर से बैठ करके उन ग्रहों को बिल्कुल अपने अंडर में कंट्रोल करके रखते हैं कि अब आपको सही सही चलना है, सही सही रास्ते काम करना है, कुछ भी आप गलत नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं शनि। तो शनि भी 12वीं राशि में चल रहे हैं, मोक्ष की राशि में, और गुरु के ही नक्षत्र में भी चल रहे हैं, और गुरु के घर में बैठे हुए हैं। गुरु और शनि दोनों मिल करके धनु राशि को देख रहे हैं, जहां पर ये सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि 3 और 2 5, 5 ग्रहों का प्रभाव जो है धनु राशि के ऊपर है। और केतु सिंह में बैठ करके त्रिकोण से ये संकेत कर रहे हैं, क्योंकि केतु भी मोक्षकारी ग्रह है। तो ये क्या करता है कि ये व्यक्ति को ना किसी भी चीज से ऐसे डिटैच करता है, इस तरीके से डिटैच करता है कि मतलब वो मन को ना तोड़ देता है। मतलब उसको ये रियलाइज करा देता है कि बाहर की जो चीजें हैं, जो अचीवमेंट है संसार में, जो कुछ दिख रहा है, उसका वो उसको एक रियल सेंस दे देता है कि आपको इन चीजों में कितना इन्वॉल्व होना है, या इससे आपको फाइनली क्या मिलने वाला है। तो व्यक्ति की जो इनर, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, उससे वो जोड़ने का काम करता है। केतु को इसीलिए मोक्षकारी ग्रह कहा जाता है, इसीलिए केतु को बहुत अच्छा ग्रह भी माना जाता है। केतु से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। केतु व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनाते हैं, अंदर की तरफ लेकर के जाते हैं। वैराग्य, मुक्ति, मोक्ष, इसका क्या वास्तव में इसका क्या अर्थ होता है, वो सारी चीजों का रियलाइजेशन केतु कराता है। तो केतु, गुरु, शनि का प्रभाव धर्म की राशि पर पड़ना, ये संकेत कर रहा है कि ये जो समय है, ये कालखंड है, ये साधनाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय है। इस समय पे आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। जैसे आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, या किसी भी तरह की आप धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लर्निंग्स ले रहे हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए फायदा कर सकता है। तो मैंने कई वीडियो धनु राशि के ऊपर दिए हैं, जिसमें से आज का जो वीडियो है मैं इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को कि इस समय का आप उपयोग कर लीजिए। यहाँ पर मंगल, शनि, राहु, केतु और गुरु, इन सब का प्रभाव बड़ा शुभ एक रास्ता बनाएगा, एक जरिया बनाएगा। ये कोई नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर नहीं दे रहा है कि इससे कोई डरना है या घबराना है, या ये तीनों प्लेनेट आक्रामक है, ऐसा नहीं है। बस यही है कि जब धनु राशि में जो मूल नक्षत्र पड़ता है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होता है। ये जो होता है बहुत ही, क्या उसको बोलते हैं, दारुण नक्षत्र में आता है। इसकी जो ऊर्जा होती है वो काफी बहुत ही, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी एनर्जी होती है। तो या जब ये सारे प्लेनेट धनु के अंदर से होकर के निकलते हैं, जैसे सूर्य निकलेगा, मंगल निकलेगा, शुक्र निकलेगा, तो यहाँ पर ये बहुत मतलब एक तरीके से ना कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन से होकर के ये प्लेनेट गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही मेच्योरिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वो भोग ले रहा है, इतना ज्यादा वो चीजों को फेस कर ले रहा है, इतना ज्यादा चीजों को उसको रियलाइजेशन हो जा रहा है। तो मूल से जब इन ग्रह आगे बढ़ेंगे,
पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे, फिर उत्तराषाढ़ा में जाएंगे, तो वहां पर जाकर के फिर ये प्लैनेट्स जो हैं और अच्छे से अपने प्रभाव को दे पाएंगे। तो आशा कर रही हूँ कि जो आज मैंने आपको ये वीडियो दिया है कि जो ये 20 दिसंबर से लेकर के 15-16 जनवरी 26 तक का टाइम पीरियड है, इसमें आप इस युति का, इस कंजंक्शन का अच्छे से लाभ ले लीजिए। और जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं या किसी भी तरह की आप एजुकेशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए समय पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, बहुत रेयरली बनते हैं, बहुत कम समय के लिए बनते हैं और बहुत रेयरली बनते हैं, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह जैसे आगे मूव कर जाएंगे तो धनु राशि फिर अकेली हो जाएगी, फिर वहां पर सीधे से फिर मरकरी आएगा और गुरु और शनि तो उसको देखते रहेंगे धनु राशि को, लेकिन ये जो तीन ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं ये आगे बढ़ जाएंगे, आगे मूव कर जाएंगे, तो धनु राशि थोड़ी सी यहाँ पर जो रहेगी वो लाइट हो जाएगी। तो अभी का जो समय है वो धनु राशि सबसे ज्यादा एक्टिवेशन है, मतलब कि यहाँ पर आप कर्म करके अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, भाग्य को बढ़ा सकते हैं, हायर लर्निंग्स को आप कर सकते हैं, बहुत चीजें आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, कोई भी इसमें डरने और परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी अभी लाभ भाव में चल रहे हैं। अगर ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं तो अच्छी चल रही है, खराब अभी कोई मुझे नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ एक गुरु प्लेनेट है जो कि मिथुन में वक्री चल रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि चूंकि उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं होती है और तीसरा भाव होता है तो उनके लिए मरण कारक हो जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर गुरु बैठ करके मिथुन राशि में थोड़ा सा, एक टीचर जो होता है ना वो अपने स्टूडेंट के आगे झुकना नहीं चाहता है, दिक्कत ये होती है। जबकि अगर एक टीचर वो अपने स्टूडेंट के आगे, अगर उसके स्टूडेंट को कोई चीज आ रही है तो उससे भी अगर टीचर सीखने का नेचर रखे तब वो अच्छा टीचर हो जाता है। तो गुरु जब मिथुन में है ना, तो यहाँ पर वो मिथुन के जो कारक तत्व है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का ग्रह है ना, गुरु में ज्ञान है तो बुध में बुद्धि है। तो अगर यहाँ पर गुरु की का जो ज्ञान है बुद्ध की बुद्धिमत्ता के साथ में जुड़ करके अगर काम कर ले, हालांकि ऐसा गुरु करते नहीं है, उनका नेचर इस तरह का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर को थोड़ा सा लॉजिकल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा बुद्ध के साथ मिल करके, मतलब कि ईगो को हटा करके अगर यहाँ पर जुपिटर काम करेंगे बुद्ध के साथ मिल करके तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप समझ पा रहे होंगे और कैसे आप उसका फायदा ले सकते हैं, उसका आपको लाभ मिले, यही मेरा पर्पस है इस वीडियो को देने का। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और साथ में रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।